सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत में शहरी के क्षेत्र में भी लगभग 73% लोगों को प्रोटीन की कमी है और 93% भारतीय शहरी अपनी दैनिक प्रोटीन आवश्यकताओं के बारे में नहीं जानते। जी हाँ, प्रोटीन जो आपकी मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा, बालों और जहाँ तक कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है, उसी की भारी किल्लत है हमारे देश में। और दुख की बात यह है कि इस समस्या को हम भारतीय लोग उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे जितना लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन की कमी क्या है, भारत में प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण क्या-क्या हैं, इसके आपकी सेहत पर क्या-क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, भारतीय समाज में प्रोटीन के प्रति भ्रांतियां और कैसे आप अपने शरीर के जरूरी प्रोटीन को पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, ये जानकारी आपके और आपके परिवार की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रोटीन की कमी आखिर है क्या। प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई है सेल, यानी कि कोशिका। इन्हीं खरबों कोशिकाओं से बना है हमारा शरीर और हर एक कोशिका बनी है प्रोटीन से। प्रोटीन बनता है 22 तरह के अमीनो एसिड की श्रृंखला से, जिनमें से 13 तरह के अमीनो एसिड शरीर खुद बना लेता है, जिनको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है, और 9 तरह के अमीनो एसिड जिनको एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है, शरीर को रोजाना भोजन में से देने पड़ते हैं। हमारी मांसपेशियां, हड्डियां, हार्मोन, एंजाइम्स, इम्यून सिस्टम सब कुछ इस प्रोटीन पर निर्भर करता है। लेकिन जब आप अपने शरीर की जरूरत के मुताबिक प्रोटीन नहीं लेते तो धीरे धीरे कई समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जैसे थकान, बाल झड़ना, मांसपेशियों की कमजोरी, हड्डियों का कमजोर होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना। WHO के अनुसार एक सामान्य वयस्क को प्रतिदिन प्रति किलोग्राम शरीर वजन के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन जरूरी है। यानी कि अगर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो आपको कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए रोजाना। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में 73% शहरी लोग और 80% से ज्यादा गांव के लोग अपनी डेली प्रोटीन जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे। तो अब सवाल उठता है कि भारत में प्रोटीन की कमी क्यों है। आइए इसके 5 मुख्य कारणों को समझते हैं। पहला है डाइट में विविधता की कमी। भारतीय भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, चावल, रोटी की मात्रा बहुत अधिक है, पर प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दालें, मूंगफली, नट्स, तेल बीज, सोयाबीन, इनका सेवन अपेक्षित बहुत कम है। दूसरा है मिथक और गलत धारणाएं। भारत में प्रोटीन को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं, जैसे प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को चाहिए या दाल और सब्जी में से जो मिल रहा है वही काफी है। पर सच्चाई यह है कि सिर्फ दालों से आपके शरीर की प्रोटीन जरूरतें पूरी नहीं होती। तीसरा है दालों को भी सही तरीके से ना खाना। भारत में दालों को ज्यादातर पानी में डालकर पकाया जाता है, जिसके कारण उसमें मौजूद प्रोटीन डाइल्यूट हो जाता है। एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा 1 कटोरी दाल पकती है और बाकी पतीला तो पानी से भरा होता है, और 1 कटोरी दाल में ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 ग्राम प्रोटीन होता है और वह घर के सभी मेंबर में बढ़ जाता है। चौथा है शुद्धता और पौष्टिकता की कमी। आजकल जो भी दालें, अनाज या सब्जियां बाजार में मिलती हैं, उनमें पोषक तत्वों की मात्रा पहले की तुलना में कम होती जा रही है। कारण है ओवर प्रोसेसिंग और केमिकल युक्त खेती। पांचवा कारण है अज्ञानता और जागरूकता की कमी। कई लोग ये सोचते हैं कि मुझे तो कमजोरी महसूस ही नहीं हो रही, मैं क्यों प्रोटीन पर ध्यान दूं। लेकिन प्रोटीन डेफिशिएंसी का असर धीरे धीरे दिखता है। बाल गिरना, त्वचा रूखी होना, थकावट, और गंभीर मामलों में बच्चों का विकास रुक जाता है, तो भी ऐसे लक्षणों को अनदेखा किया जाता है। छठा है भारत में ज्यादातर लोग शाकाहारी हैं और शाकाहारी लोगों के लिए दालों के अलावा और कौन कौन से प्रोटीन के साधन है, इनकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। सातवां है भारत में मांसाहारी लोग भी रोजाना मांस नहीं खाते, हफ्ते में 1 या 2 बार ही मांस खाते हैं। वैसे भी अब साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि मांसाहार में सिर्फ समुद्र की मछलियों से ही सही प्रोटीन मिलता है, जो हर जगह उपलब्ध नहीं। बाकी मांसाहार बड़े मसल तो दे सकते हैं, लेकिन सेहतमंद जिंदगी नहीं। गाय भैंस से मिलने वाला दूध आज भारत में सबसे दूषित हो चुका है।
गाय भैंस के चारे में इस्तेमाल होने वाले केमिकल फर्टिलाइजर, कीटनाशक दवाइयाँ और ऑक्सीटोसिन जैसे इंजेक्शन ने दूध को बुरी तरह से दूषित कर दिया है। अब जब दूध ही दूषित है तो उससे बनने वाली बाकी सब प्रोडक्ट दही, पनीर, लस्सी, मक्खन, घी, खोया इत्यादि शुद्ध कैसे हो सकते हैं? उस पर भारत में बिकने वाला 68% दूध नकली है। ये 2015 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। अब बात करते हैं कि प्रोटीन की कमी आपके शरीर को कैसे प्रभावित करती है। पहला, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। जब भी आपके शरीर पर कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया हमला करता है तो उससे बचने के लिए शरीर ने एंटीबॉडीज बनाने होते हैं, और एंटीबॉडीज बनाने के लिए जरूरी है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से शरीर एंटीबॉडीज नहीं बना पाता और शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरा है मांसपेशियों का नुकसान। अगर शरीर को प्रोटीन नहीं मिलता तो वो मांसपेशियों को तोड़कर अपनी जरूरत पूरी करता है। इससे मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और शारीरिक ताकत कम होती जाती है। तीसरा है बाल झड़ना और त्वचा को लेकर समस्याएं। बालों की जड़ों में मौजूद प्रोटीन केराटिन की कमी से बाल कमजोर हो जाते हैं और गिरने लगते हैं। त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है, जिस कारण एक्जिमा और सोराइसिस जैसी समस्याएं होती हैं। चौथा है थकावट और एकाग्रता में कमी। जब शरीर को ऊर्जा के लिए पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता तो व्यक्ति जल्दी थक जाता है और मानसिक रूप से भी कमजोर महसूस करता है। पांचवा है बच्चों में विकास का रुक जाना। भारत में बच्चों में कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन की बड़ी वजह प्रोटीन की कमी है, जिससे उनकी लंबाई और शारीरिक विकास प्रभावित होता है। आइए अब बात करते हैं उन भ्रांतियों की जो भारत में प्रोटीन को लेकर के प्रचलित हैं। पहली भ्रांति, प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों को चाहिए। ये गलत है। हर व्यक्ति को अपने शरीर की प्रोटीन जरूरतें पूरी करनी होती है। हर एक नॉर्मल वयस्क इंसान को प्रति किलो वजन पर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। बढ़ते हुए बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को प्रति किलोग्राम 1.2 ग्राम प्रोटीन चाहिए। सभी खिलाड़ियों को उनकी गेम के अनुसार 1.25 ग्राम से लेकर 1.5 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो वजन पर चाहिए होता है। बॉडी बिल्डर को प्रति किलो वजन पर 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। हर इंसान को प्रोटीन की जरूरत है, हाँ, जिम जाने वालों को थोड़ी ज्यादा। दूसरी भ्रांति है दाल से पूरा प्रोटीन मिल जाता है। ये भी एक भ्रांति है। दाल में प्रोटीन होता है, लेकिन उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत कम होती है और किसी भी एक दाल में सभी जरूरी अमीनो एसिड नहीं होते। अलग अलग स्रोतों से प्रोटीन लेना जरूरी है। तीसरी भ्रांति, प्रोटीन डाइट महंगी होती है। सिर्फ मांसाहार प्रोटीन के स्रोत थोड़े महंगे हैं, मगर शाकाहारी प्रोटीन के बहुत सारे सस्ते स्रोत हैं जिनको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। सस्ती चीज़ों में जैसे साबुत दालें, चना, मूंग, मसूर, बोट, काबुली चना, राजमा, तुअर, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अलसी। चौथी भ्रांति, शाकाहारी लोगों को सही प्रोटीन नहीं मिल सकता। ये भी गलत है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी असरदार है, बस सही मात्रा में और विविधता की जरूरत है। अब बात करते हैं समाधान की। भारतवासियों का प्रोटीन गैप भरने के लिए क्या किया जा सकता है? पहला, सस्ती और सुलभ प्रोटीन स्रोतों को अपनाना। विभिन्न दालें जैसे काला चना, मूंग, मसूर, उड़द, तुअर, सफ़ेद चना, राजमा, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अलसी ये प्रोटीन के अच्छे और सस्ते स्रोत हैं जिनसे अपना प्रोटीन आसानी से पूरा किया जा सकता है। दूसरा है प्रोटीन कम्बिनेशन की आदत डालना। 4 से 5 दालों को मिक्स करके उनके स्प्राउट बनाकर लेना। दाल चावल, चना रोटी, मूंगफली, तिल, अलसी की स्मूदी बना करके लेना। जब हम अलग अलग स्रोतों को मिलाकर खाते हैं तो कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल बनती है। तीसरा है सप्लीमेंट्स का सही उपयोग। अगर भोजन से प्रोटीन जरूरत पूरी नहीं हो पा रही हो तो डॉक्टर की सलाह से सही प्रोटीन सप्लीमेंट लिया जा सकता है। चौथा, स्कूल और कॉलेज में प्रोटीन शिक्षा। जैसे आयरन की कमी पर ध्यान दिया जाता है, वैसे ही प्रोटीन जागरूकता कार्यक्रम भी होने चाहिए। पांचवा, सरकारी योजनाओं में प्रोटीन युक्त भोजन शामिल करना। जिस तरह से संसद भवन की कैंटीन में अब स्प्राउट, फल और सलाद आदि शामिल किए गए हैं, वैसे ही मिड डे मील और आंगनवाड़ी में भी प्रोटीन समृद्ध आहार देना जरूरी है। छठा है मिथकों को तोड़ना, सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग करना।
हम सब मिलकर सोशल मीडिया पर सही जानकारी फैलाएं ताकि ये गलत धारणाएं टूटे। तो दोस्तों, भारत में प्रोटीन की कमी कोई छोटा मुद्दा नहीं है। ये एक साइलेंट हेल्थ क्राइसिस है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को कमज़ोर बना रहा है। पर अच्छी बात यह है कि ये समस्या समाधान योग्य है। बस ज़रूरत है जागरूकता की और सही आदतों की। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी प्रोटीन की अहमियत को समझ सकें। कमेंट्स में लिखिए आप अपनी डाइट में प्रोटीन के लिए क्या करते हैं। ऐसी ही जानकारी से भरपूर और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि हेल्थ टिप्स की हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में इन दुआओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें दिल से। धन्यवाद।